आज का टॉपिक है केडब्ल्यू और केवीए में क्या अंतर होता है। मोटर का रेटिंग केडब्ल्यू में होता है, ट्रांसफार्मर का केवीए में क्यों। देखिए यहाँ पे केडब्ल्यू और केवीए ये दोनों विद्युत शक्ति पावर के माप की यूनिट है। दोनों जो है ये पावर की यूनिट है। केडब्ल्यू का फुल फॉर्म होगा किलोवाट, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर यदि दोनों में से के हटा देंगे तो डब्ल्यू और V इंटू ए बचेगा। विद्युतीय मोटर्स लाइटिंग्स की रेटिंग केडब्ल्यू में रहती है, जबकि ट्रांसफार्मर, जनरेटर और यूपीएस की रेटिंग केवीए में आखिर क्यों होता है, उसी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप एक लाइक जरूर दीजिएगा। यहाँ पर किलोवाट को रियल पावर या फिर ट्रू पावर कहते हैं, जबकि केवीए को हम टोटल पावर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन किलोवाट और केवीए क्या होता है। देखिए ये दोनों जो होता है किलोवाट और केवीए पावर है, लेकिन अलग अलग आखिर क्यों। उदाहरण लेते हैं, हमारे पास एक सिंगल फेज की मोटर है। मोटर में हम फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पावर को मोटर के अंदर भेज रहे हैं, जो असल में हमने उसके अंदर जितना पावर भेजे हैं उसको हम केवीए बोलेंगे। और यह इलेक्ट्रिक पावर देने के बाद मोटर ने जितनी पावर का इस्तेमाल किया उसको हम किलोवाट कहेंगे। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किलोवाट और केवीए को विस्तार से जानते हैं क्या होता है। कोई भी मशीन, चाहे वह मोटर हो या फिर कुछ और, उसमें हम जितनी भी पावर देते हैं वह पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें कुछ न कुछ लॉस जरूर होता है जो वेस्ट हो जाता है। उस वेस्ट पावर को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो आपको पावर फैक्टर पता चल गया। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड होता है, जबकि केवीए के अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एक मोटर है और एक ट्रांसफार्मर है। मोटर का रेटिंग किलोवाट में है और ट्रांसफार्मर का केवीए में। उसका डिटेल जानते हैं आखिर क्यों होता है। देखिए ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन्वर्टर, यूपीएस उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है। इसके लिए पहले हमको लोड को समझना पड़ेगा जो हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे। वह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि लोड 3 प्रकार के होते हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। रेजिस्टिव लोड में वो सब आता है जिसके अंदर अधिकतम मात्रा में रेजिस्टेंस रहता है, जैसे कि इनकंडीशन लैंप हो गया, इसमें रेजिस्टेंस रहता है। कैपेसिटिव लोड में जिसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है उसको हम कैपेसिटिव लोड बोलते हैं। इंडक्टिव लोड मतलब कि मोटर जितना हो गया जिसके अंदर वाइंडिंग रहता है, सीलिंग फैन वगैरह, उसको हम इंडक्टिव लोड बोलते हैं। सभी लोड जो होता है उसमें जो लॉसेस होते हैं अलग अलग होता है। इसी वजह से जिस उपकरण से आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में रहती है। समझ गए होंगे आप कि पावर फैक्टर के कारण, पावर फैक्टर सबका अलग अलग होता है, इसलिए उसकी रेटिंग केवीए में होती है। 2 फार्मूला याद रखिएगा। किलोवाट बराबर होगा केवीए इंटू पावर फैक्टर और केवीए बराबर होगा किलोवाट डिवाइडेड पावर फैक्टर। उसका निष्कर्ष क्या निकला। देखिए निष्कर्ष ये निकला है कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि किलोवाट और केवीए में रेटिंग किस मशीन की होती है, तो सीधा और सिंपल जवाब आपके पास होना चाहिए। अब जवाब क्या दीजिएगा। जो मशीन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है उसकी रेटिंग केवीए में होती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर। और जो मशीन इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है और आउटपुट में मैकेनिकल हीटिंग या किसी और रूप में ही निकाल रही है, तो उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है। वो आपको ध्यान रखना है किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है। अब हम 2 क्वेश्चन लेंगे। देखिए केवीए के अंदर पावर फैक्टर होता है कि नहीं, उसका आंसर होगा कि नहीं होता है। किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर होता है कि नहीं, हाँ होता है। किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।